पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इश्तिहार बाकायदा दे दिया है और उसके अंदर मुख्तलिफ शराइत लिखी हैं, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये है कि उस कोच को इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए। What did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding. You know, we had a rain other day, so actually we do nothing. Just Sorry guys, this is just fun. Ma'am, I don't know कि double sorry लगी है. I need news, but I don't know. I see this news, but I don't. अरे कहना क्या चाहते हो? यस आती है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को समझने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब जो कंडीशन लिखी है कि इस कोच में ये खासियत होनी चाहिए, वहां पे इंग्लिश का भी है कि इंग्लिश फटाफट टाइप आनी चाहिए। Well, Umar, at once Australia was cruising towards victory when Finch and Maxwell were batting. Do you think in which moment or in which particular over the momentum shifted towards Pakistan? He should have really called aggressively. Ajmal, they are bailing out of the attempt. should try her next time. I think we'll not drop more catches. But you ended up catching them yourselves in the end, didn't you? Yeah. I tried them last catch. I go, okay, I'm good. So did Steve Rickson make you run around the field taking a lot of catches yesterday? Steve Rickson भगाया तुझे कल? No. It was बस एक बोलने क्या? No, just last जो हुआ था वो हमारा इंडोर प्रैक्टिस हुई थी, तो उसमें फील्डिंग तो हुई नहीं थी, लेकिन मेरा वो फोकस था फील्डिंग पे। It was raining outside, so he didn't get a chance. So we didn't do anything. So कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। You seem to have a little bit more success when you bowled round the wicket. Why was that? Because if my bowled, my captain and coach, they lots of help for me. They said, give confidence for me. If you want to bowl dusra, your turning point. If you got bounce and turn, you coming round. Try for few overs. I just try for few overs and good confidence, and then I turn, and then उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग का जो एक आसेब है, एक ऐसा आसेब बन चुका है जिसका फिलहाल कोई हल नजर नहीं आ रहा। एक तो वो हैं जिन्हें हम कोचेस रखना नहीं चाह रहे, जो होते हैं उनको हम हटा देते हैं, और जब हट जाते हैं तो हमें कोई कोच मिलता नहीं। अब मसला ये है कि ना फारिग किए गए मोहम्मद हफीज को कोई नौकरी मिल रही है और ना ही पीसीबी को नया हेड कोच। दोनों इधर उधर देखने के बाद एक दूसरे को तकते हैं, फिर कहते हैं कि कहते हो फिर। खैर, पीसीबी दोबारा मोहम्मद हफीज की जानिब देखने के बजाय सर्च लाइट लेकर निकल पड़ा है कोच की तलाश में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम ही निराले हैं। यहाँ पर हर काम बगैर सोचे समझे और बगैर किसी मंतक के किया जाता है, उजलत में, यानी कि जल्दी में। और जल्दी में काम किसका होता है, ये मैं यहाँ पर कहने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की कोच के लिए दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और लेवल 2 जो कोचिंग कोर्स है वो भी किया हो, और दूसरा ये है कि किसी इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या किसी भी फ्रेंचाइज लीग के साथ आप अटैच जरूर रहे हो। 5 साल का मैंने आपको बताया कि कोचिंग एक्सपीरियंस हो, और अगर इससे ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ऑफ कोर्स ये एक ऐड है जो कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आपको कोई भी जॉब के अंदर रखना है तो आपको ऐड देना जरूरी होता है। ये जस्ट उसके लिए है। अदरवाइज पाकिस्तान की जिन कोचेस के साथ मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, few, but not very, like delivered that ball, but it's coming maybe next season. अरे कहना क्या चाहते हो? What about the England batsman? Did you think that any of the England batsmen was able to pick the difference between the off spinner and the doosra? Main thing is the balls going through line of length. Main thinking is a line. हमें अपने सिस्टम में जो यहाँ पे कोचिंग कर चुका है वो हमारे कल्चर से आगा हो गया है। हमारे बच्चों को समझना शुरू हो गया, दिमाग समझ गए इनके, हमारी क्रिकेट को समझना शुरू हो गया। तो बड़े नाम आए हुए या कोचिंग के, ज्यादा बेहतर ये होगा कि जिनका एक्सपीरियंस हमारी पीएसएल के साथ ज्यादा है, वो नाम भी एक अच्छा, एक साथ भी अच्छी रखते,
उनको देखें तो ज्यादा बेहतर। सैमी तो काफी हद तक नसीम भाई अब हमारे कल्चर को भी समझ चुके हैं, नली बिरयानी भी खा लिया उन्होंने, तो वो आदी हो चुके हैं और वो लड़कों की मेंटालिटी भी समझ चुके हैं। उनको कह रहे हैं कि पासपोर्ट दे दें पाकिस्तान का। हाँ, तो ये सैमी वैसे अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऐसी पूछ रहा हूँ। सैमी के बारे में मैं फिर ये कहूंगा कि सैमी हमारी कंडीशन के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से फिट होते हैं, एडजस्ट हो गए वो, होते हैं, बैठते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। जरा थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं तो मोहब्बत भी करते हैं, तो प्यार भी करते हैं, तो लेके भी चलते हैं। ये उसके अंदर एक चीज दिखाई देती है। लेकिन मेरी अपनी जाती राय में, अगर आप फॉरेन ऑप्शंस की जानिब जा भी रहे हैं तो आप PSL के कोचेस से ही लें। इसकी वजह ये कि जो कई कोचेस ऐसे हैं कि डैरेन सैमी कई साल से जो है वो पेशावर से पहले खेलते रहे, उसके बाद उनके कोच बन गए। हैजमैन का भी इसी तरीके से सूरत हाल है। आप जरा चेक करें, जैसे मेंटोर की बात करें, सर विविन रिचर्ड्स पहले दिन से हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो मेंटोर आते हैं तो उनसे बड़ा तो मेंटोर है ही नहीं कोई। To enjoy yourself yesterday? Yeah, I'm very, very happy because first time I'm standing like that time in a wicket, so I'm very well enjoyed his batting. When they bouncer for me, I'm just okay, come on, one more, then I'm little bit set up. तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी लेजेंडरी टीम के बारे में जिनको ट्रॉफी के नाम पर बिस्किट और इंग्लिश के नाम पर। पाकिस्तान टीम को कोई शिकस्त होती या हस्बे मामूल बड़ी सीट पर बैठने वाला बंदा तब्दील होता है तो फिर आओ देखा जाता है ना ताओ। थोक के हिसाब से तब्दीलियां कर दी जाती हैं, ना ये पता होता है कि तब्दीलियां क्यों की जा रही हैं, और ना ही ये पता होता है कि हमारे पास इनका मुतबादिल कौन है। मजे की बात यह है कि जिसको हम हटाते हैं अभी उसका मुतबादिल ही नहीं मिला होता कि उस हटाए जाने वाले बंदे को कोई और काम मिल जाता है। अब मुझे हंसी आती है ये बात बताते हुए कि ये इत्तलात और अफवाहें हैं कि जैसन गिलेस्पी, जिनको पाकिस्तान अपनी रेड बॉल टीम का कोच मुकर्रर कर रहा है, वो सिर्फ सीरीज टू सीरीज पाकिस्तानी टीम के साथ होंगे। वो पाकिस्तान टीम जब कहीं पे सीरीज खेलेगी तब वो ज्वाइन करेंगे। इन खबरों के अंदर अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं आई है, बट ये सुनने में आ रहा है कि जैसन गिलेस्पी जो है उनको जो असाइनमेंट मिलेगी वो टूर के ऊपर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे। और गैरी क्रिस्टन जो है उनको पाकिस्तान अपना वाइट बॉल कोच ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका है और वो पाकिस्तान की वनडे और T20 टीमों के हेड कोच के तौर पे आ रहे हैं। तो जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के मुआहदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भी अनाउंस कर सकता है, या प्रॉब्ली ये कल भी अनाउंस हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने अब असिस्टेंट कोचेस की भी तलाश शुरू कर दी है इन हेड कोचेस के साथ। अभी तक जो टीम डायरेक्टर का ओहदा है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ कि टीम डायरेक्टर कौन साहब होंगे। वो शोएब मलिक भी आ सकते हैं, वो शायद अफरीदी भी आ सकते हैं, वो कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बहुत सारे नाम हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सिफारिशें बड़ी तगड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ तो फैसले अच्छे किए हैं मौजूदा बोर्ड ने, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी चली आ रही हैं, उनको ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, पाकिस्तान में PCB के अंदर नए हेड कोच के लिए भर्ती निकली है और उसके अंदर जो है एक रिक्वायरमेंट लिखी गई है सबसे ऊपर कि जो भी नया जो कोच होगा, हेड कोच होगा, उसको इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर आपको तो पता ही है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे क्रिकेटरों के, और तो उसमें साफ साफ दिखता है कि भाई पाकिस्तान को जो है इंग्लिश की थोड़ी तंगी महसूस होती है। इंग्लिश की जो उनकी स्किल है वो थोड़ी सी उनको इम्प्रूव और करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश में हाथ तंग रहता है भाई लोगों का। तो इसलिए वो लाइन लिखी है, और लाइन लिखने का मतलब आप समझ ही सकते हैं। लाइन तभी लिखी है कि भाई हेड कोच को इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि भाई ये इंग्लिश के अंदर कितने बड़े महारथी है और कितने नंबर लेके आते हैं। तो पाकिस्तान के जो नए हेड कोच होंगे पहले वो इंग्लिश बोल के दिखाएंगे, उसके बाद अगर उनको इंग्लिश उनकी सही लगी PCB वालों को तो वो उनको हेड कोच रख लेंगे। हालांकि ये नहीं पता है कि भाई उसका जो इंटरव्यू लेंगे उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, या फिर कैसे उनको जो है इंग्लिश के अंदर बात करनी है। और इसीलिए जो है ज़्यादातर ये फ़ॉरेन कोचेज़ की तरफ ध्यान देते हैं। वही फ़ॉरेन कोचेज़ है उनको बुलाओ, वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, चाहे उनको कोचिंग अच्छी देनी आती हो नहीं आती हो, लेकिन उसको इंग्लिश फराटेदार आनी चाहिए, तभी वो उनको रखेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हेड कोच की तलाश है और उनको अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला है, शायद मिल भी गया होगा, लेकिन फ़ॉरेन कोचेज ही मिले होंगे। और इनका जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप से के बाद जो इनका जो स्तर गिरा है उसको सुधारने की कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस निकल कर सामने नहीं आ रही है। हाँ, कोचेज ही निकल जाते हैं, लेकिन प्लेयर की परफॉर्मेंस निकल कर सामने नहीं आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।